हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गई थी यात्रा से, उसके नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। सुबह से उठकर फटाफट से हम लोगों ने खाया खाना। आज हमारे यहाँ फिर मम्मी ने हम लोगों के लिए बना दी थी पूरन पोली, क्योंकि उस दिन हम ट्रेन में थे तो हम लोग खा नहीं पाए थे। तो बस उस दिन ना, बस पूरा दिन बहुत लेज़ी लेज़ी सा निकला था। मैं अब बिल्कुल डायरेक्ट आपको शाम को, ये देखिए घर की हालत। सुबह से कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। हम लोग अभी सोकर उठे हैं, शाम वाला। सुबह भी हम लोग उठ गए थे, फिर खाना वाना खाया और फिर से सो गए। और अभी करीब ना शाम की 6:30 बज रही है। थकान हो रही, गला खराब हो रहा है बिल्कुल। गले की बैंड बजी पड़ी, जगह जगह का पानी पीकर, ठंडा पानी पी पी कर। तो बस इस वजह से मैं सब कपड़े वॉश करने लगा रही हूँ। लेकर आ जाओ सब यहाँ। बहुत सारे कपड़े हो गए क्योंकि वहाँ गए सारे कपड़े मुझे वॉश करना है। सुबह में हिम्मत नहीं हो रही थी, इस वजह से मैंने नहीं लगाए। बट अब मैं वॉश कर रही हूँ, कपड़े सूख जाएंगे रात भर में। इतने सारे कपड़े हो गए थे ना वॉश करने के लिए। वहाँ पर हम लोग बस पहन रहे थे और निकाल कर रखते जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर वॉश करने से कोई मतलब नहीं था। ह्यूमिडिटी के कारण वहाँ पर कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। सारे कपड़े अलग अलग वॉश किए, जो लाइट कपड़े थे उनको और सब। उसके बाद फिर कुछ भी हिम्मत नहीं, रात को भी हम लोग जल्दी सो गए थे। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे ना, हमारे यहाँ पर मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं जो कि जर्मनी में रहते। वो वहाँ से बच्चों के लिए ये चॉकलेट लेकर आए थे और इसके अंदर कोई टॉय निकलने वाला था। तो बच्चों का जो एक्साइटमेंट था ना, वो बिल्कुल हाई लेवल का था इस चॉकलेट को देखकर। जल्दी से इसको ओपन किया। एग के शेप में बना हुआ था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके अंदर एक छोटी सी डब्बी थी और उसके अंदर टॉय था। तो पहले उससे हमें निकालना था और फिर उसकी चॉकलेट खाकर फिर उसके अंदर से हमें टॉय मिलने वाला था। मम्मी टॉय खेला। कैसी है? अच्छी। दोनों को चॉकलेट खिलाने के बाद ना मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और दोनों से पूछ लिया था कि आप कौन से लोगे, आप कौन सा लोगे, नहीं तो फिर बाद में क्या लड़ाई होती है। ले, तेरे को एलिफेंट ही निकला। ये लो, आपका एलिफेंट है। थैंक यू। और इसके साथ एक पर्ची भी निकली। ओह, क्या निकला? हिप्पोपोटामस। मुझे दो। हाँ मुझे दो। ना दिखा तेरा भी। मुझे दो। अरे दे रही हूँ। मुझे क्या मिला मम्मा? हिप्पोपोटामस ये मिला मुझे। तेरा ये लो आपका, ये आपका। उस दिन भी फिर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर नेक्स्ट डे से सुबह के स्कूल ही स्टार्ट थे, तो फिर फटाफट से उसको उठाकर रेडी किया। उसको भी बहुत आलस आ रहा था पहले दिन स्कूल जाने में, और हम लोगों को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था उठने में। पर उठकर फटाफट से वो रेडी होकर चली गई थी स्कूल। उसको ऐसे वो जिद नहीं करती, ना ही परेशान करती ऐसे कि हम लोगों को टाइम लगे। फिर उसके जाने के बाद मैं फिर से थोड़ा सा लेट गई थी। फिर उठी ना जब तो थोड़ी देर बाद, तो पता चला हमारी हाउस हेल्प नहीं आने वाली है। तो जैसे ही पता चला ना कि हाउस हेल्प नहीं आने वाली, तो नहाने से पहले ही मैंने सोचा सारे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है, नहाने के बाद करो ना तो गंदे हो जाते हैं वैसे भी, और फिर पानी भी लगता है, कपड़े वगैरह भी भीग जाते हैं। सो इस वजह से जल्दी जल्दी से बर्तन सारे क्लीन किए। और फिर जितना भी बाहर का एरिया होता है ना, जब भी हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो बाहर का अच्छे से एरिया अच्छे से क्लीन कर देते हैं। उसके बाद फिर मैं रूम में आई, फिर रूम को एक सा किया, रूम की क्लीनिंग की। मुझे आज बेडशीट वगैरह भी चेंज करना था। सो नहाने के पहले ये सारे काम किए। कान्हा भी नहाया नहीं था उस दिन, उसको भी मतलब लेज़ी हो रहा था उसको भी सारा। तो बस उसको भी साथ में फिर मैंने नहलाया पहले, और फिर बेडशीट वगैरह चेंज की और फिर नहा कर आई। तब तक मेरे कपड़े और वॉश हो रहे थे कि एक साथ में तो सारे कपड़े वॉश हुए नहीं थे मेरे। तो जितना भी एरिया था ना बाहर, डस्ट इतनी हो रही थी, किचन का जो सिंक वगैरह था वो सब क्लीनिंग में लग गए। अगर आप 2 से 4 दिन के लिए भी बाहर जाते हैं ना, तो घर बहुत गंदा गंदा सा हो जाता है। तो बस मैं कहीं भी जाती हूँ ना, उसके बाद आकर मेरा सबसे पहला काम होता है ये सारी चीज़ें क्लीन करना। जबकि अभी मैं किचन वगैरह भी क्लीन करूँगी, बट अभी ये बाहर का एरिया जो जो मेन ज़्यादा गंदा दिख रहा था वो सब क्लीन किया। कपड़े अपने ऑलरेडी वॉश हो रहे थे मेरे। सोचा बीच बीच में छोटे मोटे काम करते जाओ। तो बस बर्तन वगैरह को अपनी जगह पर लगाया। और थोड़ा सा हमें भी कहीं से आने के बाद ना रूटीन में आने में वक्त लगता है थोड़ा सा। ऐसा लगता है कि यार क्यों करना है, कर लेंगे। बट फिर जब एक दिन लगता है उसको सेट होने में, फिर उसके बाद हमारी गाड़ी पट्टी पर आ जाती है। फटाफट से बेडशीट लगाई, क्योंकि कान्हा इतनी देर में नीचे गया था। बच्चे ऊपर रहते ना तो वो बेडशीट लगाने नहीं देते।
वो तो बस जल्दी से बेडशीट लगाई, पिलो कवर्स चेंज किए, लोड कवर चेंज किए, ये सब करते करते ही ना कब 12 बज जाती है पता ही नहीं चलता, टाइम इतनी जल्दी निकलता है। और कान्हा ना सभ्या को लेने गया था स्कूल, तो वहाँ पर ना वो गिर गया और बाहर उसको समझ नहीं आया स्टेयर्स पर, और वो गिर गया तो उसको बहुत ज़्यादा वाली चोट लगी थी। उसको फिर क्लीन वगैरह कर कर उसको फिर मैंने कुछ बोरो प्लस वगैरह लगा दिया था। और अब मिल रही मैं डायरेक्ट आपको शाम के समय। मैंने सोचा ड्रमस्टिक का सूप बना कर देखती हूँ बच्चों को पिलाने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी होता है और कभी काफ़ी नेट पर अभी वायरल भी हो रहा था। तो सिंपल सी रेसिपी, मैंने इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस किया कि मैंने इसमें मूंग दाल को डाल दिया था थोड़ी सी थिकनेस को बढ़ाने के लिए। तो एक प्याज, 2 टमाटर और थोड़ी सी ड्रमस्टिक लेकर मूंग दाल के साथ में मैंने उसे 4 से 5 विसिल आने तक ना कुक होने के लिए छोड़ दिया था। 2 विसिल में ही काफ़ी अच्छे से कुक हो गया था। फिर उसको मैंने अच्छे से पानी डालकर ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि ड्रमस्टिक के जो रेशे होते हैं ना वो उसमें फंस रहे थे, फिर भी वो अच्छे से ब्लेंड हो गया। और फिर घी के अंदर जीरा डालकर उसका एक अच्छा सा तड़का तैयार कर कर डाल दिया। काला नमक, काली मिर्च डालकर और सिंपल सा सफ़ेद नमक थोड़ा सा डालकर उसको अच्छे से बॉईल किया। वो जब तक बॉईल हो रहा था ना, सोचा इतनी ही देर में मैं कपड़े भी सब तय बना लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन के मेरे कपड़े हो गए थे जो मैंने वॉश कर करके रखे थे और वो तय नहीं बनाए थे। क्योंकि इतने सारे कपड़े तय बनाने में, मुझे थोड़ा सा कपड़े तय बनाने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार थोड़ा जोर आता है, ऐसा बोलना चाहिए। फिर फटाफट से सारे कपड़े तय बनाए, सबको जगह पर लगाया। इसमें ना मुझे आधा घंटा लगा क्योंकि इतने सारे कपड़े थे, आने जाने वाले भी थे, कुछ अच्छे भी थे। उसके बाद फिर जब थोड़ा सा सूप ठंडा हो गया ना, उसके बाद मैंने कान्हा को पिलाया। वो हर चीज़ को पहले सूंघता है फिर पीता है, बट उसको टेस्ट अच्छा लगा तो उसने पी लिया, नहीं तो वो बहुत चूज़ी है खाने पीने के मामले में। फिर डिनर विनर हुआ, फिर हमें पता चला हमारी जो ऊपर पानी की टंकी वो लीक हो रही थी। तो ये आए थे ऊपर उस पर एमसिल लगाने के लिए, बट वो एमसिल से भी नहीं टिक रही थी, इतना पानी निकल रहा था। अब उसका कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। इतना अच्छा सा मून दिखाई दे रहा था। बहुत दिनों के बाद मैं छत पर आई थी, रात को आई थी, बट इतना जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो सारे प्लांट्स वगैरह देखे और फिर थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि बहुत मच्छर से हो रहे थे। इतनी थकान हो रही थी कि कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। उस दिन भी हम जल्दी सो गए। हमारी थकान अभी तक ना ख़त्म ही नहीं हो रही है। यात्रा से आए हुए 2 से 3 दिन हो गए, बट थकान ख़त्म नहीं हो रही है। तो चलिए इस छोटे से ब्लॉग को ना हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।